हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ वाले कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। तो आज हम द 50 का जो कल का एपिसोड 12 था वो रिव्यू करने वाले हैं। तो बात करते हैं कल के एपिसोड में। ये कल का एपिसोड तो भाई मुझे आधा एपिसोड मुझे पसंद नहीं आया एंड जो जो लास्ट का एपिसोड था वो मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में था वो तो भाई पूरा फाइटिंग झगड़ा यही सब में हो गया। तो खैर उसके बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत पहले होती है, इधर मैक्सिमम बात करते हुए दिखाई देता है कि ये लोग ना मेरे को एकदम मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बट मैं इतने जल्दी से मैनिपुलेट होऊंगा नहीं। वो बोलते हैं जहाँ प्रिंस भाई यहाँ पे जज है ना, मुझे उसमें जज बुलाओ तो मैं बताऊंगा कि कैसे खेलते हैं। एंड फिर उर्वशी ढोलकिया को मान पड़ता है कि भाई रजत की सिर्फ 30 ईयर्स है तो उनके बेटे के जैसा है, तो उनको और वो ज़्यादा समझ रही थी एज की। तो ये बोलती है कि इसके अंदर थोड़ी सी और मेच्योरिटी और रहनी चाहिए। रजत के साथ तो इनकी बात होती है। एंड फिर प्रिंस इधर बात करते हुए दिखाता है, उधर जो है ना उन लोग सारे नेगेटिव पर्सन हैं। वो बोलते हैं कि निक्की को ऐसा लगता है खान ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसके लिए उसको निकाले, बट निक्की खुद भी टॉक्सिक है। तो ये प्रिंस जो है ये बात बोलते हुए दिखाई देता है। तब इन शॉर्ट तो ये तो पता चल गया कि प्रिंस की जो टीम में भी प्रिंस में है, प्रिंस है, हामिद है, शिवित है, रिद्धि है, शिव है, करण है, डीनू है, काका है, विक्रांत हो सका है, मोनालिसा है, रिधिमा है, शाइनी है, उर्वशी है, कृष्णा श्रॉफ है, नेहल है एंड नतालिया है, दिव्या है। ये लोग एक टीम में। अभी वो सब क्योंकि देखो अगर अगर एक साइड प्रिंस का कोई ज़्यादा फ़ैन तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने देखा अगर एक साइड प्रिंस है तो भाई सामने वाले साइड में 2-3 स्ट्रॉन्ग तो लगेंगे ना compete करने के लिए। इसके लिए उन लोग जो अलायंस बनाए हैं, रजत, फैज़ू, कटारिया, अरबाज, अदनान, फैज़, लक्ष्य, अर्चित, तो उन लोग का एक अलग बना है। वो ठीक है, वो टास्क का गेम है एंड उन लोग ने वो फिर अलायंस बनाया क्योंकि मालूम है कि प्रिंस स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो है ये, उसको वैसे लगे। बस प्रिंस के साथ यही है कि उसको अपनी वाइफ के साथ भी अगर वो अकेले रहता तो अकेले उसको कुछ भी डिसीजन रहता। बट उसने आज बोला कि ये जो शो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ के लिए किया है, तो इसके लिए वो उसकी प्रायोरिटी है उसकी वाइफ। ठीक है, ऐसा होता है। एंड फिर आज जो है द लायन जो है वो गेस्ट को बुलाते हैं, निया शर्मा एंड उर्फी जावेद आते हैं घर में एज एन गेस्ट। ठीक है, वो लोग आते हैं। प्राइज मनी टास्क था, ये टास्क को लेना था। कुछ लोग क्रॉप से इक्विपमेंट लाए थे, वो डेडिकेट करना था। तो पहले रजत को बोलते हैं कि रजत ये टिश्यू बॉक्स तुम किसको देना चाहोगे। ऑब्वियसली वो नाम लेता है भव्या का एंड चाहत का। अभी चाहत का नहीं मालूम, जो लोग ने बिग बॉस में फॉलो किया रहेगा तो उनको समझ जाएगा कि टिश्यू बॉक्स का क्या सीन था। ठीक है, तो रजत जो है इन दोनों को देता है। फिर बात आती है फैज़ू को बोलते हैं कि आप ये किसे ब्लाइंड फोल्ड देना चाहोगे। तो फैज़ू का जो नाम आता है वो है करण पटेल एंड शिव ठाकरे। करण पटेल का नाम ठीक है, वो मैंने उसका वो वैलिड लगता है। शिव ठाकरे का नाम लेता है कि वो बोलता है कि जैसे मैंने तुमको बिग बॉस में देखा था भाई, तुम एकदम वैसे नहीं खेल रहे हो, तुम एकदम अलग खेल रहे हो, ये वो। ठीक है, तो फिर शिव आता है, शिव जवाब देता है कि देखो बिग बॉस का शो था वो अलग शो है, ये द 50 शो है ये भी अलग शो है। बिग बॉस में से 15-16 लोग रहते हैं और जिसमें से तुम्हारी 2 या 3 के साथ जो है जिसकी नहीं बनती है। बाकी 50 शो ये टोटली गेम शो है, रियलिटी शो है, हर एक 2 टास्क है, अलायंस है, तो ये थोड़ा नेचर अलग है। फैज़ू शायद बिग बॉस किया नहीं, अगर वो उसको बिग बॉस करेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हर शो डिफरेंट रहता है एंड डिफरेंट बताना पड़ेगा, डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जब ये ठीक है ये सब तो आती है ये जो बात है, बट जब लोग आए थे उर्फी निया, उन लोग ने मैक्सन के ऊपर कमेंट बोला है भाई जैसे तू अंदर भी पिटेगा जैसे तू बाहर पिटता है। ठीक है, ये निया ने भी बोला उसको एंड उर्फी ने ये भी बोला था कि मैक्सन ने मुझे एक बार टेक्स्ट भी किया है एंड फिर उर्फी ने भी उसको बाहर की जो बातें पीटने आ रही, ये दोनों जन ने बोले थे गेस्ट ने। तो मैक्सन का जो स्टैंड मुझे लगा वो ठीक है, आप गेस्ट बन के आए हो, गेस्ट की तरह रहो। ठीक है, उसने बोला, मुझे वो एकदम ठीक लगा क्योंकि पहले अगर गेस्ट आया तो उनको गेस्ट के जैसे रहना चाहिए, नहीं बाहर के टॉपिक्स निकालने चाहिए, नहीं अंदर के टॉपिक्स।
और ये मार वार पिटना इटना तो ये तो नहीं निकालना चाहिए। बाकी जो भी लोग थे, रिद्धि, दिव्या, लोग बोल रहे थे मैक्सटन ये गलत है, गेस्ट आए ठीक है, उनकी इज्जत करना चाहिए था। मैक्सटन को ये चाहता तो थोड़ा और पोलाइट वो में बोल सकता था, ठीक है, वो बाद में उठ के भी जा रहा था, बट फिर उसको ने बैठा वो, एंड फिर तो टास्क आगे कंटिन्यू हुआ। बात जब आती है फिर सिद्धार्थ को 2 स्टिक दिया जाता है। वो बोलता है कि ये स्टिक तुम किसे देना चाहोगे, तो वो जो है हामिद एंड शिवित को देता है, ठीक है। हाँ, जैसे हामिद और शिवित का नाम लेता है, वो सारे जो भी कंटेस्टेंट लोग हैं वो लोग ताली बजाने लग जाते हैं अपोजिशन वाले में, ठीक है। तो बोलते हैं इन लोगों को ना प्रिंस की ज़रूरत है, इन लोग अकेले नहीं खेल पाते हैं, ये उसने बोला, ठीक है। फिर बात जब इन लोग की काउंटर जवाब देने की आई, तो हामिद का जवाब मुझे प्रॉपर लगा, उसने प्रॉपर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया कि देख, अगर तुझे बोल रहे कि ज़रूरत है अलायंस की, तो मुझे नहीं है, मैं अपने दम पे खेलता। जो लास्ट टास्क मैंने खेला था उसमें मैंने सारी लड़कियाँ मेरे टास्क में ली थी, तो बोलते तुझे दी गई थी, नहीं मुझे दी नहीं गई थी, मैंने लिया था, ठीक है। और बात रही हैमर वाले टास्क में, तू नहीं बोला था प्रिंस भाई ने 4, तू देगा ना मुझे हैमर, तू देगा ना मुझे हैमर, प्रिंस ने बोला है मुझे, तो तुझे अलायंस की ज़रूरत है। हाँ, इसमें अलायंस है, ये ग्रीमी अलायंस का है, एंड तू एकदम 2 पाँव में सवार है, मैं मेरा एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो हामिद का जवाब मुझे काफ़ी एकदम सटल लगा, बहुत ही करेक्ट लगा। ज़्यादा उसने कुछ वर्ड्स भी इधर उधर मिसयूज़ नहीं किए, बैड वर्ड्स भी उसने नहीं बोला। तो हामिद थोड़ा सेंसिबल तरीके से उसने जवाब दिया। बाद जब शिवित की बारी आई, शिवित ने भी जवाब दिया, बट उसके उसमें थोड़ी जो वर्ड्स है वो उसने बहुत अलग यूज़ किए, तो सबसे शिवित के ऊपर आता है, ठीक है। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं ये तुम्हारा ओपिनियन है, ठीक है। फिर वो जाते हैं, वो जो स्टिक है वो ले लेते हैं। अबे फिर बोलता है ये बॉस जवाब देंगे कि ये स्टाफ जवाब देंगे, स्टाफ से पूछना पड़ेगा कि बॉस से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि हैमर वाले टेस्ट में फिर देख, दिल पे हाथ रख के बोलना, मैं तुझे बोला था कि नहीं बोला था, कि तूने मुझे बोला था कि नहीं बोला। तो प्रिंस बोलता है भाई तूने कभी दोस्त कमाए, भाई कमाए, अच्छा तो ये लोग तेरे भाई है। तो फिर यही बोलता है कि वो बोलता है कि बॉस से बात करने का कि स्टाफ से बात करने का। तो इसमें जो है प्रिंस को आ जाता है गुस्सा। उन लोग जब वापस से बोलते हैं ना बॉस और स्टाफ, तो जो भी अरबाज, रजत, फैजू और भी जो बाकी लोग पीछे थे बैकग्राउंड में, लोग हंसते हुए दिखाई देते, चेयर कर रहे थे, ताली वाली बजा रहे थे, ठीक है। एंड फिर जब बात आता है प्रिंस के ऊपर, प्रिंस भी बोलता है भाई ये जो पीछे जो भी जितने चाले जो जन हैं जो ताली बजा रहे हैं ना, उन लोग सबको एक दूसरे का उन लोग ने बीप 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 बीप, मालूम है उसने जो वर्ड्स बोला रहेगा वो गलत ही बोला रहेगा, ठीक है। जैसे वो प्रिंस इसमें जो वर्ड्स बोला वो गलत है, उसके लिए नोट साइड उसकी तरफ से, बट फिर उधर से अरबाज उठ के आता है, रजत उठ के आता है, सिद्धार्थ उधर ही था, फैजू आता है, एंड प्रिंस इधर अकेला था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 आर्मी, बट उसके टोटली चार्ज करने के ऊपर आया, एंड जो अरबाज जो हिसाब से चार्ज करने पे आया था वो एकदम टोटली गलत था। फिर रजत भी आता है, रजत बोला था देख मुझे इन लोग में उसमें मत बोल, मैं अलग हूँ, लोग अलग हैं, तो बोला मैंने तुझे नहीं बोला है मैंने। एंड फिर अरबाज भी आता है कि तुम भाई कैसे बोल रहे हो ये वो, एंड जो हिसाब से लोग चार्ज करने पे आए। फिर तो भाई हामिद था, हामिद ने प्रिंस को पकड़ा हुआ, शिव भी आया था बीच में जब अरबाज चार्ज करने पे आया, एंड करण पटेल उधर आएगा आराम से खड़ा हुआ था, ठीक है। करण पटेल का मुझे मालूम पड़ेगा क्योंकि उसने कल ही एपिसोड में बोला था कि भाई मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, मेरी बेटी है वो मुझे देखेगी टीवी पे लड़ते हो तो कैसा लगेगा उसको। तो मैं समझ सकता हूँ करण का कि करण कभी अगर झगड़ा हुआ या किसी का हुआ तो वो आएगा नहीं झगड़े में, और वो करेगा, ठीक है। तो जो झगड़ा था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दिखाया गया, सिद्धार्थ का भी ये सब, एंड फिर उधर फिर ये सब होता है, एंड फिर उधर उसकी प्रिंस की बात अदनान से भी होती है, भाई देखो मैं तुम लोगों को नहीं बाहर बताऊँगा। तो अदनान भी बोलता है हाँ ठीक है, जितने भी शो तूने किए रहेंगे ना उसमें हम लोग नहीं थे। मैं जितने भी बोलना चाहूँगा फैज़ू, फिर उसके बाद फैज़ू भी आता है, हाँ फिर ऐसे देख लेंगे करता। भाई फैज़ू, अदनान, फैज़, तुम लोग अभी फेमस हुए हो, नो डाउट तुम लोग फेमस हुए, बट कोई अगर जो ऑलरेडी है तो उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड इतना नहीं हवा में उड़ना चाहिए। एंड जो प्रिंस भी कभी कभार बोलते हैं कि मैंने 4-5 शो जीते हैं, तो बार बार बोलने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको मालूम है कि तुमने 4-5 शो जीते, तो सबको पता है कि तुम
रियलिटी शो के किंग हैं, ठीक है। ये बात होती है प्रिंस एंड फैजू लोग की। तो मेरा बात तो यही है कि इतना लड़ाई झगड़ा है वो नहीं करने का, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, अगर तुमको नहीं पसंद है किसी से, सामने बैठो, कट ऑफ कर दो, भाई तू मेरे से बात नहीं करना, तू मेरा नाम नहीं लेना, मैं भी नहीं लूँगा, एंड आगे बढ़ो। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। एंड ये सब जो इतना सारा जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि ये शो में जो है एक होस्ट की कमी है। अगर यही होस्ट में अगर सलमान खान का नाम रहता ना, तो यार जितने भी जन हैं ना, वो हाथ लगाने से पहले या बोलने से पहले, वर्ड्स यूज़ करने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसके लिए अगर ये रियलिटी शो अगर आगे बढ़ता है तो उसके प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग होस्ट की ज़रूरत है। ये द लाइन वायन से कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर सलमान खान रहता, अदनान, अरबाज, फैजू, प्रिंस एंड शिवित, रजत आते, लोग करते झगड़ा, फिर सलमान खान आते हैं, सलमान खान बोलते, क्योंकि जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी सब बिग बॉस में गए, तो कोई भी सलमान खान को काउंटर नहीं किए वो, चाहे मुनव्वर हो, रजत हो, एलविश हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की, एक होस्ट की ज़रूरत है इस शो को, जो कि ये सब चीज़ें हैंडल कर सकें। ये नहीं बोल रहा कि सलमान खान को पूरा एपिसोड क्लिक करना चाहिए, बट अगर वो थोड़े थोड़े टाइम में अगर कुछ ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हुआ वो आए, एंड अगर वो समझाएंगे तो बात बनेंगे, तभी लोगों को समझ में आएगा। ये लोग अभी सब फ्री है एकदम, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, एकदम फ्री है, सब अपनी मनमानी कर रहे, सब एकदम फ्री लोग के खेल रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें होती है। फिर तो रजत ये भी बोलते दिखाया था कि मुझे भूला गया था कि भाई शांत रहियो, शांत रहियो, कुछ मत करियो, भाभी के साथ आ रहा है। तो नहीं, रजत बोल रहा है कि उसको फ़ोन आया था कि कुछ करना नहीं है, ठीक है। अभी उन लोगों का क्या आउटसाइड मैटर है, बट ये सब बातें डिस्कस करते हो लोग। उसके बाद जब हो गया, करण एंड रजत जो सामने बैठ के बोलती भी, यार अभी लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं भी तुम्हारे से लोग ले आओ, तुम भी लेके आओ, बातचीत करते हैं एकदम शांति से, गेम के थ्रू लेंगे, एंड जो लोग बोलेंगे बक बक करेंगे उन लोगों को भाई भारी रख के आओ। रजत एंड करण काफ़ी अच्छी बातें की उन लोगों ने, यही है भाई, गेम शो है। एंड फिर निया ने भी बोला है 20-25 दिन के बाद तुम लोग सब बाहर निकलोगे, एंड फिर तुम लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हो। एंड जो हिसाब से भाई अरबाज चार्ज करके आया था वो टोटली गलत था। प्रिंस ने बोला अभी तुम लोग भाई जब लोग को बता रहे हो, बॉस स्टाफ बोल रहे हो, तुम लोग मज़े ले रहे हो, हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, तो प्रिंस ने बोला एंड फिर तुम लोग उसके ऊपर चार्ज करना है, तो ये भी एक हिसाब से गलत है, ठीक है। ये सब एंड फिर भाई जो है, जो लेडीज़ लोग का भी स्टैंड था भाई, टोटली शेमलेस इंसिडेंट था। किसी को भी अंदर किसको भी कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, कोई को ध्यान नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। ये सब होता है, फिर थोड़ा माहौल शांत होता है, एंड फिर जो है गेस्ट जो है वापस से आते हैं, निया एंड उर्फी उन लोग आते हैं। एंड फिर इधर सारी जो लेडीज़ हैं उनको 5000 रुपीज़ का टोकन दिया जाता है, एंड सारे बॉयज़ को परफॉर्म करने का है, एंड एक टोकन जो है वो अपने पास इकट्ठा करने का, ठीक है। तो फैसू जो है, फैसू डांस करता है, फैसू का डांस काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आरुषि के साथ। एंड फिर उसको जो टोकन जो है वो बीबिका देती है, तो बीबिका का टोकन वो एक्सेप्ट करता है। अच्छा लगा मुझे फैसू का डांस। एंड फिर अदनान ने भी डांस करा था, अदनान का भी डांस काफ़ी अच्छा था। फिर प्रिंस आता है, पहले तो प्रिंस आता है, प्रिंस अपनी वाइफ के साथ जो है डांस करते हुए दिखाया जाता है। वो जितने भी लोग जो ने टास्क किए ना, सब ने एकदम टास्क काफ़ी अच्छी तरीके से किए थे। एंड फिर अरबाज आता है, अरबाज जो है निकी को प्रपोज भी करता है, एंड उल्लू का भी जो मोमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। फिर काका आता है, काका ने अच्छा गाना लिखा था, यंग सैमी का गाना काफ़ी अच्छा था वो। फिर रजत अपनी पोइट्री लिखा था, वो भी अच्छा था। शिव का भी टास्क अच्छा था। दिग्विजय जो अपने पुशअप्स करता है रूडीज़ का, वो भी अच्छा था। फिर कटारिया आता है, बोलता है दिग्विजय का रूडीज़ का ऑडिशन आप लोगों को कैसा लगा, यानी कटारिया का भी जो है परफॉर्मेंस था वो भी अच्छा था। एंड फिर शिवित का परफॉर्मेंस था वो भी ठीक ठाक था। एंड फिर हामिद आता है, हामिद भी डांस करता है देसी वॉइस पे, तो ऑब्वियसली सबका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। एंड ये देख के मुझे अच्छा था, एंड ये जो देख के उन लोग ने किया है, जो एक्टिविटी की है, ऐसी जो फन एक्टिविटी है वो जो है गेम शोज़ को एक अच्छे लेवल पे लेके जाती है। भाई फाइट वाइट में कुछ भी नहीं रखा है, फाइट वाइट में आज तो टीआरपी के लिए रहती है, बट अगर गेम शो के एक अच्छा लेके जाने का
तो इतनी फाइट, अननेसेसरी फाइट अच्छी नहीं है। तो उसके जो भी एपिसोड था उल्लू का, उसके बाद वाला फाइटिंग के बाद, एकदम काफ़ी एकदम अच्छा था, डिसेंट था, वो मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है। एंड इसी के साथ जो है वो एपिसोड जो है वो एंड होता है। एंड कल एक मेरे ख्याल से अरीना का टास्क रहेगा एंड कोई एग्जिट होएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।